Assalamu alaikum. My name is Arisha Ali and we are going to move our new topic which is 4-digit numbers and their names, which is on page number 28 and 29. So what we have to do, we have to convert the 4-digit numbers into their names and the names into the 4-digit numbers with the help of their places, which we discussed previously that the places includes thousand, hundred, tens and ones. सो हमारे पास 4-digit नंबर्स हैं, उनको हमने उनके नेम्स में कन्वर्ट करना है और जो नेम्स हैं उनको 4-digit नंबर्स में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेस। और प्लेसेस में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड थी? 1000 इंक्लूड थी, 100 था, टेंस था और वंस था। सो हम लोग सबसे पहले 28 पेज पे जाएंगे और उस पे जो आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है दैट राइट द नेम्स ऑफ दीज नंबर्स। हमारे पास कुछ रिक्वायर्ड सेट ऑफ नंबर्स हैं, उनकी हेल्प से हमने उनको उनके नेम में शिफ्ट करना है। ठीक है, सो आपके पास जो फर्स्ट है पार्ट ए है वो आपके पास 6720 है और उसके ऊपर मैंने लिख दिया है कि आपके पास 6 जो है वो 1000 प्लेस पे है, 7 आपके पास 100 प्लेस पे है, 10 आपके पास 2 जो है वो 10 प्लेस पे है और 0 जो है वो आपके पास 1 प्लेस पे है। जो जो नंबर जिस जिस प्लेस पे लाई कर रहा है उसकी हेल्प से हम उसको नेम देंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 6 जो है वो 1000 प्लेस पे लाई कर रहा है, सो ये आपके पास हो गया 6000। 7 आपके पास 100 प्लेस पे लाई कर रहा है, सो ये आपके पास हो गया 700। 2 और 0 ये आपके पास टेंस और वंस है, हम इन दोनों को कंपाइल करेंगे यानी कंबाइन करके हम इसको लिखेंगे। जैसे टेंस और वंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 20 बनता है 20। सो इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी? दैट हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे कैसे? बिकॉज 6 जो है वो आपके पास 1000 प्लेस पे है, सो वी राइट 6000। 7 आपके पास 100 प्लेस पे है तो हम लिखेंगे 700 एंड तो टेंस और वंस को हम कंबाइन करेंगे तो 20 आपके पास बनेगा 20, सो हम यहाँ पर लिखेंगे 20। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें जो कि आपके पास पार्ट बी है तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे? दैट वी हैव 5 जो है वो हमारे पास 1000 प्लेस पे है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5000। हमारे पास 100 प्लेस पे 0 है, हम उसको इग्नोर कर देंगे। जब जहाँ पे भी आपके पास वैल्यू 0 आ रही है आप वो नहीं लिखोगे, बिल्कुल भी उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे एंड, और हमारे पास टेंस और वंस प्लेस पे 9 एंड 4 है और हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे 94। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी पार्ट है हमारे पास और सी पार्ट क्या कह रहा है? ये आपके पास 3 जो है वो 1000 प्लेस पे है, देन आपके पास 100 प्लेस पे और 10 प्लेस पे 0 है, हम उसको स्किप करेंगे और 1 प्लेस पे 8 है, तो आप इसको लिखोगे 3000। 100 और 10 को आप इग्नोर करोगे और फिर लिखोगे एंड, और आपके पास 1 प्लेस पे 8 है, सो आप यहाँ पर 8 लिख दोगे। इस तरह से डी पार्ट है, डी पार्ट जो है वो आप के पास जो है वो 7 जो है वो 1000 प्लेस पे है, 900 प्लेस पे है, टेंस और वंस की जगह पे 0 है, सो हम इसको कैसे लिखेंगे? 7000। उसके बाद हम एंड यूज करेंगे बिकॉज हमारे पास एक लास्ट वैल्यू है जो कि 100 पे लाई कर रही है, सो हम उसके बाद लिखेंगे 900। ठीक है, उसके बाद आपके पास पार्ट नंबर ई है और पार्ट नंबर ई आपके पास क्या है? 2 आपके पास 1000 प्लेस पे है, सो आप लिखोगे 2000। 500 प्लेस पे है, सो हम लिखेंगे 500। टेंस प्लेस पे आपके पास 0 है, इग्नोर करेंगे, एंड यूज करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे 6 क्योंकि 6 आपके पास 1 प्लेस पे लाई कर रहा है। उसके बाद हमारे पास है 8547, सो 8 आपके पास कौन सी प्लेस पे लाई कर रहा है? 8 हमारे पास 1000 पे लाई कर रहा है, सो हम लिखेंगे 8500 बिकॉज 5 हमारे पास 100 प्लेस पे है। उसके बाद हम एंड यूज करेंगे और फिर हम टेंस और वंस को कंबाइन करके 47 लिखेंगे। देन हमारे पास जी पार्ट है, जी पार्ट में हमारे पास अगेन
1 प्लेस 1000 प्लेस पे 1 है, 100 प्लेस हमारे पास एम्प्टी है बिकॉज ज़ीरो है, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, सो हम लिखेंगे 1000 एंड टेंस और वंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 11। ठीक है, उसके बाद आपके पास एच पार्ट है और एच पार्ट में हमारे पास ये बिल्कुल सिमिलर है पार्ट नंबर ई के। सो ये भी कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपके पास है 9000 बिकॉज 9 आपके पास 1000 प्लेस पे है, 700 बिकॉज 7 आपके पास 100 प्लेस पे है, एंड ज़ीरो आपके पास 10 प्लेस पे है, हम उसको इग्नोर करेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास दैट गिव द लिस्ट ऑफ थिंग्स यू कैन काउंट इन वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। हमने यहाँ पर कुछ चीज़ों के नेम्स लिखने हैं जिनको हम वंस में यानी एक एक करके काउंट कर सकते हैं। सो पहली एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दूंगी, जो थर्ड एग्जाम्पल होगी वो आपका होमवर्क है, वो आपने खुद करना है। सो फर्स्ट थिंग जो हम वंस में काउंट कर सकते हैं इज़ योर हैंड्स। आप हैंड्स हैं आपके पास तो आप उसको 1 1 करके काउंट कर सकते हो। जैसे आपके पास 2 हैंड्स हैं, आप उसको काउंट कर सकते हो 1 एंड 2। सो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है हैंड। ओके, दूसरी एग्जाम्पल जो है हमारे पास, हम दूसरी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको वंस में काउंट कर सकते हैं? पेंसिल्स। जिस पेंसिल से आप राइट अप करते हो उस पेंसिल को भी हम जो है 1 में काउंट कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 पेंसिल्स हैं तो आप उसको काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ पर हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल हो गई पेंसिल। थर्ड जो है वो आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो आपने खुद से लिखनी है। उसके बाद टेंस में मूव करते हैं। हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, हम उनको 1 1 करके काउंट नहीं कर सकते, तो हम उनके कुछ पेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमने 10 के पेयर्स, ऐसी चीज़ें जिनको हम 10 के पेयर्स बना के काउंट कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं? सो पहली चीज़, अगर हम फर्स्ट 1 से ही निकालें तो हमारे पास पेंसिल है, हम पेंसिल को 10 का पेयर बना के काउंट कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा आपके पास इसमें एग्जाम्पल है वो है स्टिकर्स। आपके पास कोई पेज है, उसके ऊपर 10 स्टिकर्स आप लगा दो तो आप कह सकते हो कि दिस पेज कॉन्टेन्स योर 10 स्टिकर्स। तो यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल हो गई स्टिकर्स। तो थर्ड वन जो है वो आपका होमवर्क है, वो आपने खुद करना है। उसके बाद 100 है। अब यहाँ पर आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके आप पेयर 100 में बनाकर उसको काउंट कर सकते हो? सो सबसे पहली एग्जांपल आपके पास पेपर क्लिप्स हैं। पेपर क्लिप्स क्या होते हैं? पेपर क्लिप्स वो होते हैं जो आप पेपर्स, आपके पास डिफरेंट पेपर्स हैं, आप उन पे क्लिप लगा सकते हो। ठीक है, तो वो आप 100 का पेयर बना के उसको काउंट कर सकते हो एक पैकेट में डाल के कि ये आपके पास पेपर क्लिप्स का एक पैकेट है और इस एक पैकेट में 100 पेपर क्लिप्स हैं। उसके बाद दूसरी जो एग्जाम्पल है वो है टूथ पिक्स। टूथ पिक्स भी आप खाने के बाद इस्तेमाल करते हो, और ये जो टूथ पिक्स होती हैं ये आपके पास जो है वो, अगर आपके खाने के बाद मुंह में कोई चीज़ रह गई है तो उसको निकालने में हेल्प करती हैं। सो ये भी आप 100 का जो है वो पेयर बना के इसको काउंट कर सकते हो। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होती हैं तो आप 100 का पेयर बना के इजीली उसको काउंट कर सकते हो, 100 200 300 इस तरह से करके। सो थर्ड आपका होमवर्क है, ये आपने खुद से करना है। उसके बाद 1000 पे आते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में, जो हम थाउजेंड्स का पेयर बना के उसको काउंट कर सकते हैं? सो पहली चीज़, पेजेस इन अ बुक। एक बुक है, उसमें आपके पास जो है वो 1000 पेज होते हैं। तो उस बुक में जिसमें 1000 पेजेस हैं वो आप कह सकते हो कि ये बुक जो है वो 1000 पेजेस इसके अंदर मौजूद है, यानी दिस बुक कंटेन्स योर 1000 पेजेस। सो फर्स्ट एग्जाम्पल तो होगी पेजेस इन अ बुक। सो सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? दैट बंडल्स ऑफ अ स्टिक। एक बंडल जो होता है उसमें 1000 जो है वो चीज़ें होती हैं। सो अगर स्टिक का बंडल है तो उसमें आपके पास कितनी चीज़ें होंगी, कितनी स्टिक्स होंगी? 1000 स्टिक्स होंगी। सो हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है बंडल ऑफ अ स्टिक। सो थर्ड वन जो है वो आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है, और ये सब आपने अपनी जो बुक है मैथ्स की, उस
पे फिलअप करना है, ठीक है। इसके अलावा आपकी डिफरेंट डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं। आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में, अपने बैग में उसको देख सकते हो, घर में देख सकते हो, उस तरह से आपने करना है। ओके जी, उसके बाद आपके पास पेज नंबर 29 आता है, और पेज नंबर 29 में जो फर्स्ट आपके पास यानी थर्ड क्वेश्चन है, यानी वही कंटिन्यू जा रहा है जो कि आपके पास पेज नंबर 29 पे है। सो राइट द नंबर्स दैट मैचेस ईच नेम। आपने ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो कि जो कि इस नेम से मैच कर रहे होंगे, ठीक है। सो आपके पास जो पहला पार्ट है, ए पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है दैट 2366, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास मैंने मेंशन कर दिया है द 1000, 100, टेंस एंड वंस, और इसके नीचे हमने इनके नंबर्स लिखने हैं। सो ये बिल्कुल क्लियर है द 2000, इट्स मीन कि 2 जो है वो आपका 1000 प्लेस पे लाइक कर रहा है। इसी तरह से 300 है, सो ये भी बिल्कुल क्लियर है कि 3 जो है वो आपका 100 प्लेस पे लाई कर रहा है। देन 66 है, तो 66 मीन्स कि हमने टेंस और वंस को कंबाइन किया था, तो 66 में अंडरस्टूड बात है कि 60 जो है वो आपका कंबाइन हुआ है। सो यहाँ पर 6 जो है वो टेंस प्लेस पे होगा और दूसरा 6 जो है वो आपका वंस प्लेस पे होगा। सो इसको हम कैसे करेंगे? 2 जो है वो 2000 है, तो 2 आपके पास जो है वो 1000 प्लेस पे है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 100 प्लेस पे 3 है, बिकॉज यहाँ पर मेंशन है कि 3 आपके पास 100 प्लेस पे है, एंड 66, तो यहाँ पर 6 आपके पास टेंस प्लेस पे है और दूसरा 6 जो है वो आपका वंस प्लेस पे है, ठीक है। सो दूसरी एग्जांपल आपके पास ये है दैट 5604, ये जो है 5 आपके पास 1000 प्लेस पे है, 6 जो है वो 100 प्लेस पे है, और उसके बाद 4 है। सो इस 4 का मतलब ये है कि टेंस प्लेस पे आपके पास कोई वैल्यू नहीं है और वंस प्लेस पे आपके पास 4 है। सो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे दैट 5000, यानी 5 जो है वो आपके पास 1000 प्लेस पे है, 100 प्लेस पे आपके पास 6 है, हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। उसके बाद आपके पास एंड 4 है, ठीक है। यहाँ पर अगर तो 40 होता, 60 होता तो अंडरस्टूड बात थी कि ये टेंस था, लेकिन यहाँ पर 4 है। सो इसका मतलब है कि टेंस प्लेस पे 0 है और आपके पास वंस प्लेस पे 4 है। उसके बाद 9052, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास 9 जो है वो 9 जो है वो आपके पास 1000 प्लेस पे है, ठीक है। और उसके बाद 52 है, यानी 50 टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, तो इसका मतलब कि 100 प्लेस पे 0 है। देन आपके पास 5 जो है वो टेंस प्लेस पे है और 2 जो है वो आपके पास वंस प्लेस पे है। उसके बाद डी पार्ट है, डी पार्ट में आपके पास है 7120, ठीक। सो इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या है। ओके, 7 जो है वो आपके पास 1000 प्लेस पे है और 100 यानी 1 जो है वो आपके पास 100 पे है, एंड देन 20, सो 20 रिप्रेजेंट टेंस। सो यहाँ पर 2 जो है वो टेंस प्लेस पे होगा और 0 जो है वो आपके पास वंस प्लेस पे होगा। देन आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट आपके पास कहता है दैट 1111, यानी वंस जो है वो आपके पास 1000 प्लेस पे है, देन आपके पास 1 ही 100 प्लेस पे है, और 11 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके टेंस और वंस को कंबाइन करके। सो यहाँ पर आपके पास टेंस में भी 1 है और वंस में भी 1 है। उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास दैट 6009, सो 6000 रिप्रेजेंट कर रहा है कि 6 आपके पास जो है वो 1000 प्लेस पे है, एंड 9, इट्स मीन दैट 9 जो है वो वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पर 100 और टेंस पे हमारे पास 0 वैल्यू है और जो आपके पास वंस है उस प्लेस पे 9 है। उसके बाद जी पार्ट है, जी पार्ट में आपके पास 8900 है। सो लेट्स सी,
ओके यहाँ पर 8 रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो आपका 1000 प्लेस पे है, ठीक है। और उसके बाद 900 है, सो 9 आपका 100 प्लेस पे है, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, सो इट्स मीन दैट यहाँ पर 10th प्लेस पे भी ज़ीरो होगा और 1st प्लेस पे भी ज़ीरो होगा। उसके बाद आपके पास लास्ट एग्जाम्पल है, और ये लास्ट एग्जाम्पल आपके पास 3442 है, ठीक है। सो इट्स मीन दैट 3 जो है वो आपके पास 1000 प्लेस पे है, और उसके बाद जो आपके पास 100 प्लेस है उस पर आपके पास 4 है, और उसके बाद 42 है, 40 रिप्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पर 4 जो है वो आपके पास टेंस प्लेस पे होगा, और 2 जो है वो आपके पास वंस प्लेस पे होगा। सो ये आपके पास 3 जो है वो कंप्लीट, 3 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम 4 क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो कि पेज नंबर 29 के ऊपर है। सो ये क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, ये क्वेश्चन आपको कहता है दैट यू हैव टू राइट दीज नंबर्स इन 1000, 100, टेंस एंड वंस। आपके पास जो जो नंबर जिस जिस प्लेस पे हैं आपने उस प्लेस के साथ उसको 1000, 100, टेंस और 1 में जो है वो लिखना है। सो पहला हम लोग लिखते हैं वंस जो है, वन जो है वो आपके पास 1000 प्लेस पे है, तो यहाँ पर आप 1 लिखोगे। 1 आपने एज इट इज़ लिखना है, उसको नेम में कन्वर्ट नहीं करना, बिकॉज हमने नंबर्स को 1000, 100, टेंस और वंस की फॉर्म में लिखना है, उनको नेम्स में कन्वर्ट नहीं करना। सो यहाँ पर आप लिखोगे 1000, उसके बाद 5 जो है वो आपका 100 प्लेस पे है, उसके बाद आप लिखोगे 500। देन आप 8 जो है वो आपका टेंस प्लेस पे है, तो आप लिखोगे 8 टेंस, और 9 जो है वो आपका वंस प्लेस पे है, तो आप लिखोगे 9 वंस, ठीक है। और इन सब में जो है आपने एस भी यूज़ करना है लाजमी, 1000, 100 के साथ एस यूज़ करना है, बाकी 1000 के साथ नहीं। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में आपके पास वैल्यू है 6471। सो 6 आपके पास 1000 प्लेस पे है, सो वी राइट 6000। 4 जो है आपके पास 100 प्लेस पे है, सो वी राइट 400। 7 जो है वो आपके पास टेंस प्लेस पे है, सो वी राइट 7 टेंस। और 1 जो है वो आपके पास वंस प्लेस पे है, सो वी हम क्या लिखेंगे 1 वंस। उसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट आपके पास है 7204। सो 7 जो है वो आपके पास 1000 प्लेस में है, आप यहाँ पर लिखोगे 7000। 2 जो है वो आपके पास 100 प्लेस पे है, सो आप लिखोगे 200। और उसके बाद आपके पास जो ज़ीरो है वो टेंस प्लेस पे है, सो आप यहाँ पर लिखो 0 टेंस, और क्योंकि आपके पास कोई वैल्यू नहीं है ज़ीरो की, टेंस पे 0 है, सो टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 0 टेंस, और उसके बाद आपके पास आएगा 4 वंस। ओके, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास है 5690। सो 5 आपका 1000 प्लेस पे है, सो आप यहाँ पर लिखोगे 5000। 6 जो है वो आपका 100 प्लेस पे है, सो आप लिखोगे 600। उसके बाद 9 जो है वो आपका टेंस प्लेस पे है, आप लिखोगे 9 टेंस। और 0 जो है वो आपका वंस प्लेस पे है, सो आप लिखोगे 0 वंस। उसके बाद ई पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। सो ई पार्ट भी बहुत इजी है। ई पार्ट को हम किस तरह से लिखेंगे, दैट 5000, 0 हंड्रेड्स, बिकॉज 0 आपका 100 प्लेस पे है, देन 2 टेंस, और 6 जो है वो आपका वंस प्लेस पे है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 6 वंस। उसके बाद रेस्ट जो है F to 9 पार्ट्स, ये आपका होमवर्क है, आपने जो है इनको एज अ होमवर्क करना है। अब आपके पास जितना भी ये मैंने आपको करवाया है, ये सब आपने अपनी बुक्स के ऊपर एज इट इज़ कॉपी करना है, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो भी आपने बुक के ऊपर एज अ होमवर्क करना है। इसके अलावा आपने हर क्वेश्चन को 3 टाइम प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।